एक न्यूज 24 देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ शिवानी। लगातार तेजस्वी यादव के साथ तालमेल बनाकर चल रहे मुकेश सहनी चुनावी रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। ऐसे में झंझारपुर सीट के बाद अब गोपालगंज सीट पर भी अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा कर दी है। लोकसभा चुनाव 2024 को देखते हुए वीआईपी द्वारा गोपालगंज लोकसभा सीट से प्रेमनाथ चंचल उर्फ चंचल पासवान को महागठबंधन का उम्मीदवार बनाया है। आपको बता दें कि आरजेडी ने अपने कोटे के 26 सीटों में से 3 सीट वीआईपी को दी थी। मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी को महागठबंधन में 3 सीट मोतिहारी, गोपालगंज और झंझारपुर दी है। वहीं आपको बता दें कि वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने बीजेपी नेता सुदामा मांझी के बेटे प्रेमनाथ चंचल उर्फ चंचल पासवान को गोपालगंज से महागठबंधन का प्रत्याशी बनाया है। एनडीए प्रत्याशी और सांसद आलोक कुमार सुमन को अब चंचल पासवान सीधी टक्कर देंगे। गोपालगंज में उम्मीदवार देने से पहले झंझारपुर के प्रत्याशी की घोषणा की गई थी। झंझारपुर संसदीय सीट से पार्टी ने सुमन कुमार महासेठ को अपना प्रत्याशी बनाया है। वही नहीं, एनडीए के उम्मीदवार रामप्रीत मंडल सामने खड़े हैं। वहीं आपको बता दें कि पूर्वी चंपारण मोतिहारी सीट पर जल्द ही प्रत्याशी की घोषणा भी की जाएगी। बता दें, मुकेश सहनी कह रहे थे कि जो भी गठबंधन निषाद समाज को आरक्षण देने का ऐलान करेगा उसके साथ ही वीआईपी का गठबंधन होगा। हालांकि गठबंधन को लेकर मुकेश सहनी की बात एनडीए और महागठबंधन दोनों के नेताओं से चल रही थी। मुकेश सहनी लगातार दिल्ली में वीआईपी आलाकमान से भी मुलाकात कर रहे थे, लेकिन बीजेपी से बात नहीं बनी और एनडीए ने सभी सीटों पर प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी थी। बिहार की झंझारपुर सीट पर पहले गुलाब यादव को टिकट मिलने की चर्चा थी, लेकिन इस सीट में इस सीट से मुकेश सहनी की पार्टी ने सुमन महासेठ को टिकट दे दिया। जदयू ने राजद के टिकट वितरण पर पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग की उपेक्षा का आरोप लगा रहे हैं। जदयू नेताओं ने सवाल उठाते हुए कहा है कि क्या अति पिछड़ा निषाद बहुल सीट मोतिहारी में आप किसी मल्लाह समुदाय को उम्मीदवार घोषित करेंगे? ये सवाल था। गोपालगंज सीट पर वैश्य वोटरों की तादाद ज्यादा है। महागठबंधन वैश्य वोटों में सेंधमारी कर सकती है जो बीजेपी के परंपरागत वोटों में माने जाते हैं। वैसे वैश्य वोट किसी भी उम्मीदवार की जीत में निर्णायक वोटर साबित होते हैं। गोपालगंज सुरक्षित लोकसभा सीट पर कहीं ना कहीं यहाँ के स्थानीय मुद्दों के साथ जातीय समीकरण भी होती रही है और देखा भी गया है। इस सीट पर जातीय समीकरण की बात करें तो मुस्लिम यादव के अलावा राजपूत, ब्राह्मण और भूमियार जाति के वोटरों का दबदबा है। झंझारपुर लोकसभा सीट में ब्राह्मण और अति पिछड़ा समुदाय के मतदाताओं की संख्या ज्यादा है। यहाँ सभी जनता दल यूनाइटेड जदयू से रामप्रीत मंडल सांसद हैं। जैसा कि आपको बता दें कि रामप्रीत मंडल ने 2019 के लोकसभा चुनाव में आरजेडी के उम्मीदवार गुलाब यादव को 3 लाख से ज्यादा वोटों से हराया था। इस सीट में 35% पिछड़े समुदाय के मतदाताओं की संख्या है। मुस्लिम 15% है और 20% ब्राह्मण, तो 20% ही यादव मतदाता हैं। इसके बाद बाकी अन्य जातियां 10% हैं। यह जाति समीकरण देखने के बाद ही सभी पार्टियां अपने उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारी है। ऐसे में बता दें आपको कि वीआईपी की तरफ से तमाम तैयारियों को देखते हुए, यानी चुनावी तैयारियों को देखते हुए बिगुल फूंक दिया गया है। ऐसे में महागठबंधन का कहना है कि 3 सीट जो वीआईपी को दी गई है वहां से महागठबंधन के खाते में ही जीत आने वाली है। लेकिन आपका क्या कुछ कहना है इस मुद्दे को लेकर? आप कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। और इस वीडियो को आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल एक न्यूज 24 को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। धन्यवाद।